नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस धम्म देशना को सुन रहे उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज की धम्म देशना में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपसे चर्चा होगी। जैसा कि आज है वैसा पहले भी होता रहा और पहले भी लोग वही सब मानते रहे जो आज मानते हैं। जातिवादी व्यवस्था के शिकार, वर्ण व्यवस्था के शिकार, जाति और जन्म के आधार पर ऊंच नीच की भावना बहुत लंबे समय से चली आ रही है और लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था के शिकार लोग बहुत लंबे समय से होते चले आ रहे हैं। इसी में भगवान बुद्ध के समय काल की एक घटना है जिसमें एक कौशल जनपद होता था। उसी प्रकार से एक मगध राज हुआ करता था। कौशल जनपद कहेंगे जो श्रावस्ती का क्षेत्र है, वहाँ के राजा प्रसेनजित थे। और मगध राज कहेंगे जो आज की समय जिसे कहते हैं राजगीर या राजगृह, उसे कहते हैं। और इन दोनों गणराज्यों के अलावा एक शाक और कोली गणराज्य और था एक, जो इन सबके अधीन था। कौशल जनपद के अधीन दोनों गणराज्य थे। कौशल जनपद जो गणराज्य था, बड़ा था, उसके अधीन शाक और कोलियों का भी जनपद उनके अधीन था और मगध गणराज्य भी, मगध भी उसी के अंतर्गत था। ये दोनों के अंदर था। परंतु जातिवादी व्यवस्था और रक्त शुद्धि के कारण शाक और कोली अपने आप को क्षत्रियों में सबसे बड़ा मानते थे और मगध राज्य भी अपने आप को बड़ा मानता था। लेकिन कौशल नरेश यानी कौशल प्रदेश के जो राजा थे, राजा प्रसेनजित, वो जाति के आधार पर अपने आप को छोटा मानते थे। अब समझ सकते हैं कि जाति के आधार पर अपने आप को छोटा मानते थे, परंतु पावरफुल थे। परंतु क्योंकि इनके अंडर में दोनों ही जनपद आया करते थे, दोनों ही गणराज्य इनके अंतर्गत आते थे, इनके अधीन में काम करते थे। लेकिन जाति के आधार पर, जातिवाद के क्षेत्र में अपने आप को दोनों से हीन मानते थे, नीच मानते थे। इस कारण उनको हमेशा ये दुख बना रहा कि इस
छोटी जाति की हीन भावना से कैसे बाहर आए और हमारे वंशज हमेशा छोटी जाति के नाम से जाने जाते हैं, तो इनसे मुक्त हो जाएं, इनसे मुक्ति मिले। इसीलिए उन्होंने कौशल जनपद के राजा ने, कौशल नरेश ने, राजा प्रसेनजित ने शाक्य कुल और कोलीय, शाक और कोलियों की किसी राजकुमारी से शादी करने का, विवाह करने का प्रोग्राम बनाया और सोचा कि यदि इसमें हमारे वंशज का किसी का विवाह हो जाता है, यदि हमारे इस परंपरा का, तो हमारे ऊपर जो जातिवाद का और उसके कारण हम जो नीचे माने जाते हैं उसका दाग खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अपने गणराज्य के कुछ लोगों के द्वारा इस संदेश भिजवाया शाक और कोलियों के पास कि वो यहाँ की किसी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। इसको जान करके वहाँ के जो शाक और कोली क्षत्रिय थे उनके बड़ी कोलाहल पैदा हो गई, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इतना पावरफुल है, ताकतवर है। उस ताकतवर राजा ने खबर हमको भेजा है और हमारे यहाँ कुछ लोगों को भेजा है कि राजकुमारी चाहिए कोई, ताकि उसका विवाह हमारे वंश में किसी से हो सके और ये आगे उससे जो पुत्र पैदा होगा और संतानें पैदा होंगी, तो आगे की संतानों में जो वर्ण शुद्धि है, रक्त शुद्धि है, या जो जाति के आधार पर जो बड़े माने जाते हैं, वो टैग लग जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो उच्च कुल के नाम से जानी जाएगी। ऐसा सोच करके ऐसा उनके मन में विचार आया। इस संदेश को लेकर कुछ राजपुरुष शाक राज के पास पहुँचे। सारा शाक कुल इसे सुनकर थोड़ा सख्ते में आ गया। चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा पसर गया। एक ओर गणराज्य के बलवान शासक की ओर से ये मांग की जा रही है और दूसरी ओर उच्च कुल की प्राचीन प्रतिष्ठा को बचाना है। अपनी सूर्यवंशी राजकुमारी किसी नीचे कुल के क्षत्रिय को कैसे सौंप दें, ये उनके दिमाग में आया। ये दिमाग में आते ही उन्होंने आपस में चर्चा की, तो महानाम जो राजा शुद्धोधन के एक छोटे भाई थे, उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक नागमुंडा नाम की एक दासी है और उससे एक कन्या का जन्म हुआ है जिसका नाम है बासव खत्तिया। तो बासव खत्तिया से कोई सौंप दिया जाए, बासव खत्तिया को ही यहाँ से भेज दिया जाए। तो श्रावस्ती के राजा खुश हो जाएंगे। उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने बासव दत्तिया को तैयार करके एक थाली में भोजन कराने का नाटक किया और जो राजपुरुष थे उन्होंने भोजन करने के बाद आश्वस्त होकर वो उससे विश्वस्त होकर के वो बासव खत्तिया को अपने यहाँ श्रावस्ती लौटे, उसको लेकर के और राजकन्या के रूप में उसे महाराजा प्रसेनजित को सौंप दिया। और महाराजा प्रसेनजित ने उसको बाकायदा उसमें सम्मान दिया और महाराज महिषी का अग्र महाराज महिषी का उसको पद से विभूषित करके उसे अपनी पटरानी घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बिडुढब रखा। और बिडुढब को भी
युवराज का पद दिया गया। जब विदुरभ बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से जिद किया ननिहाल जाने की। ननिहाल जाने के लिए कहा, उन्होंने बहुत मना किया तो मैं चलने लगा, ननिहाल जाऊंगा मैं। तो जब ये देखा कि अरे ये तो मानने वाला नहीं है, तो ननिहाल जाने के लिए उसकी माँ ने, जो बासव खतिया थी, उसने उसे परमिशन दे दी और वो विदुरभ जो है अपने ननिहाल पहुंचा। इधर विदुरभ की माँ बासव खतिया ने कपिलवस्तु के लोगों को आगाह कर दिया था कि ये खबर किसी को न लगने पाए कि ये दासी पुत्र है। बासव खतिया ने कहा कि ये किसी को पता न चले कि ये दासी पुत्र है। तो उसकी खूब खुशामद की गई, खूब आवभगत की गई है, खूब सम्मान दिया गया और वो बहुत बहुत प्रसन्न था। अपने ननिहाल में अपने नाना महानाम के यहाँ जाकर बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। और प्रसन्न होकर के वो वापस लौटा तो रास्ते में उसको याद आया कि अरे मेरी तलवार तो वहाँ छूट गई है। तलवार को लेने के लिए जब वो वापस गया तो देखा कि वहाँ पर राज परिवार के लोग, उनके नौकर चाकर, दुनिया भर के लोग उस जगह को दूर से धुलने का काम कर रहे थे, जिस जगह पर वो बैठा था और भोजन किया था। उस जगह को, जहाँ वो रहता था, उस जगह को दूर से धो रहे थे। और दूर से धोते समय यह भी कहा जा रहा था कि यह दासी के पुत्र ने इस स्थान को अपवित्र कर दिया। दासी पुत्र था, इस दासी पुत्र ने इसे अपवित्र कर दिया। यहाँ उसे बासव खतिया का सही का विवरण भी मिला। इस जगह पर बासव खतिया की सही से जानकारी उसको मिली, अभी तक उसे पता नहीं था। यह सुनकर विदुरभ के मन में बहुत गुस्सा आया, वह आग बबूला हो गया और उसने प्रण लिया कि जब तक वह समर्थ हो जाएगा, जब वह समर्थ हो जाएगा तो इस स्थान को शाक्यों के खून से धोएगा। ये संकल्प लिया उसने, जब बड़ा हो जाएगा तो शाक्यों के खून से धोएगा इसी स्थान को। तो श्रावस्ती लौटते लौटते बासव खतिया की सही सूचना राजमहल तक पहुंच चुकी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो राजा प्रसेनजित थे, उन्होंने बासव खतिया को अपनी महाराज महिषी के पद से हटा दिया और युवराज को भी युवराज के पद से हटा दिया, मतलब विदुरभ को भी युवराज के पद से हटा दिया। और जब उसे ये जानकारी मिली विदुरभ को कि मुझे युवराज पद से हटा दिया गया, तो वो भी आग बबूला होने लगा। जब आग बबूला हुआ तो ये खबर भी उसके मन में, ये बात भी उसके मन में बैठ गई, बहुत अच्छी तरह से घर कर गई। इस पर भगवान बुद्ध ने हस्तक्षेप करते हुए और राजा प्रसेनजित को समझाया, और राजा प्रसेनजित को समझाने के बाद उन्होंने फिर से उन्हें बासव खतिया को पुनः उसी पद पर रखा और विदुरभ को भी युवराज बनाया और विदुरभ को राजगद्दी पर बिठा दिया। पर सत्ता आते ही हाथ में विदुरभ के, उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कपिलवस्तु पर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के लिए जब वो गया और भगवान बुद्ध को पता चला कि विदुरभ अपनी पूरी बलशाली सेना के साथ ये कपिलवस्तु पर हमला करने जा रहा है, तो वो
कपिलवस्तु के बॉर्डर पर भगवान बुद्ध वहाँ जाकर के बैठ गए और शाक्यों की रक्षा के लिए भगवान बुद्ध ने सीमा पर बैठना उचित समझा। और जब देखा कि भगवान बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनको देख करके विदुरथ श्रावस्ती वापस लौट आया, अपनी सेना सहित वापस लौट आया। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि अरे ये विदुरथ मानने वाला नहीं है। तो विदुरथ जो है फिर भगवान बुद्ध ने वो रास्ता छोड़ दिया और विदुरथ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया। कपिलवस्तु पर अपनी सेना भेजी, खुद भी गया, सेना भेजी और वहाँ के सेना को आज्ञा दी, क्योंकि जो कपिलवस्तु थी और शाक और कोलियों का जो राज्य था, उनकी सेना, उनके पास कोई सेना नहीं थी। वो कौशल जनपद के अंतर्गत ही आते थे, इसलिए कौशल जनपद की सेना ही उनकी रक्षा करती थी। थोड़े से अंदर कुछ सैनिक थे फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया और कहा कि महानाम, नाना जो मेरे नाना है महानाम, उनको और उनके परिवार को छोड़ करके शाक्यों के गणतंत्र को तहस नहस कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, शाक्य जनपद को उसने नष्ट कर दिया और महानाम को लेकर, महानाम के परिवार को लेकर वापस सेना के साथ श्रावस्ती लौट आया। जब वो श्रावस्ती लौट आया, श्रावस्ती की ओर जब चल पड़ा वो, तो रास्ते में एक तालाब के तट पर उसने कुछ देर के लिए डेरा डाला और महानाम को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। जब भोजन करने के लिए बुलाया तो महानाम ने कहा, मैं तालाब से मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। वह तालाब में नहाने गया, परंतु तालाब से लौट करके वापस नहीं आया। हो सकता है वो इस बात से कि मैं विदुरथ के साथ, दासी पुत्र के साथ कैसे खाना खाऊं, ये भी मन में हो सकता है। हो सकता है कि ये श्रावस्ती ले जा करके मुझे सबके सामने जलील करेगा, और भी तरह तरह के कारण हो सकते हैं। परंतु और भी कारण हो सकता है कि उस तालाब में डूब के मर गया हो। अगर तालाब में डूब के मर जाता तो लाश मिलती कहीं ना कहीं, लेकिन लाश नहीं मिली। हो सकता है वो तालाब पार करके दूसरी जगह कहीं झाड़ी में छुप गया हो। वहीं पर एक रास्ते में एक अक्षरावती नदी पड़ती है। उसी अक्षरावती नदी के किनारे शाम हो गई। शाम होने पर और अक्षरावती नदी सूखी पड़ी हुई थी, उसी के किनारे विदुरथ अपनी सेना के साथ वहीं सो गया। रात में तो नदी सूखी थी, लेकिन रात भर खूब सोने के बाद रात में कोई ऊपर से बाढ़ आई और उस बाढ़ में विदुरथ और उसकी पूरी सेना बह गई, पूरा परिवार बह गया। और बचा तो सिर्फ महानाम और उसका परिवार बच गया, जो जाकर के कहीं छुप गया होगा। और वहाँ से पता चला कि वो विदिशा चला गया, और विदिशा में चला गया और वहाँ जाकर के बस गया और वहाँ पर जाकर के व्यापार करने लगा। इसी परिवार में एक विदिशा देवी नाम की एक
बिदिशा नाम की एक देवी हुई, बिदिशा देवी नाम की एक लड़की हुई जो अशोक की पत्नी बनी। और सम्राट अशोक ने उससे शादी किया और शादी करने के बाद वो राजधानी पाटलिपुत्र थी उनकी, तो पाटलिपुत्र में न रह करके वो बिदिशा में ही रहे और वहीं पर अशोक के सहयोग से उसने स्तूप का निर्माण करवाया। ये घटना इस प्रकार की है। राजा प्रसेनजित शाक्य कुल की और मगध राज की इस प्रकार से एक घटना है। तो राजा प्रसेनजित के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी और विदुरदत्त को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा कि विदुरदत्त भी रात में आई बाढ़ में बह गया, पूरी सेना के साथ बह गया। उसने कर्म जो किया है उसका फल उसे भोगना ही पड़ा। इस प्रकार से जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही, जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही है। इसी के साथ इस प्रेरणादायक घटना जिसमें उसने संकल्प लिया था कि मैं पूरा जातिवाद को ख़त्म कर दूंगा, तो इस प्रकार से उसने इस जातिवाद पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया, बड़ा प्रहार किया और जो उसके हाथ में था, जो उसके पावर में था, उस पावर का पूरा इस्तेमाल किया और विदुरदत्त ने इस प्रकार से अपनी दासी माँ की लाज रखने के लिए सब काम किया कि मेरा जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला उसने लिया, उसका जो अपमान हुआ उसके अपमान का बदला उसने लिया। और ऐसा राजकुलों में हमेशा होता चला आया, आगे भी होता रहेगा। इसलिए इस घटना की भी जानकारी हमको प्राप्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज के लिए यही देखना काफ़ी है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।